स्टूडेंट्स। बेटा हाइब्रिडाइजेशन के जो रिमेनिंग टाइप्स है वो डिस्कस करने वाले हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 15। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चलो अब जिस हाइब्रिडाइजेशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो है sp3d। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d। ठीक है, sp3d। अब इसका जो एग्जांपल है उसको अगर हम देखें, जिस एग्जांपल को हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है PCl5। ठीक है, PCl5 एग्जांपल जो है PCl5। ठीक है बेटा, इसमें P जो है फास्फोरस, ये है बेटा सेंट्रल एटम। ठीक है, चलो इसके बाद में P की बात करें तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना है 50। तो 1s2 2s2 2p6 ये पूरे 10 हो गए। देन 3s2 देन 3p3, ये यहाँ तक पूरे के पूरे 10 और ये मिला के 5। इस तरह से 15 एलिमेंट और 15 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। अब बेटा इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रहेगा वैलेंस सेल का। ठीक है, बॉन्डिंग में ये इन्वॉल्व होगा। अब इसमें अगर ऑर्बिटल देखें तो इसका एक और इसके कितने ऑर्बिटल रहेंगे बेटा 3। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 2 3। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है फास्फोरस के लिए, ये वाली कंडीशन कहलाएगी उसके लिए ग्राउंड स्टेट। ठीक है ना। अब अगर देखें तो बॉन्डिंग करने के लिए बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस हिसाब से बेटा ये लोन पेयर और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखा जाए तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बेटा यहाँ पे बॉन्ड कितने बना रहा है 5। इसका मतलब बेटा इस कंडीशन में तो ये बॉन्डिंग नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट से कन्वर्ट होगा बेटा एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है। अब जंप करवाना है तो यहाँ पे 3s 3p, तो यहाँ पे बेटा 3d0 हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और 3d0 कंसीडर करने के बाद में d के यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स, तो d के कितने ऑर्बिटल रहते हैं बेटा 5, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, और जंप होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स, ये p के 3 ऑर्बिटल्स, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो d के 5 ऑर्बिटल्स है उसमें पहले इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप देखिए इस कंडीशन को तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये सब के सब ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है बराबर है, ये पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक s का है, ये p का है और बाकी के। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे sp3d ये वाला हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। ठीक है, परफॉर्म होने के बाद ये पूरे के पूरे 5 ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के साथ आएंगे। अब ये ब्लैंक, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसको छोड़ देने का, इसको कंसीडर भी नहीं करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह से। ठीक है, सभी के सभी जितने भी है तो ये क्या कहलाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। हमेशा ध्यान में रखिएगा बेटा, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो चलो ये एक्साइटेड स्टेट वाला पार्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसका अरेंजमेंट, इसका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा। ठीक है, अब 5 है तो 5 का ओरिएंटेशन कैसा रहता है बेटा वो हमें समझना है। ठीक है ना, तो 5 का ओरिएंटेशन बेटा इसमें, ठीक है, जिस पैटर्न में रहता है उस पैटर्न को देखिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले ट्राइगोनल वाला कंडीशंस आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसके बाद में एक
अपर साइड में और एक लोअर साइड में। इस ढंग से अरेंज रहेगा बेटा ये पूरे के पूरे 5, ठीक है ना, 5 है क्या, इसमें 5 है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसमें ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स पूरे के पूरे 5 आपको बनाने होंगे इस तरह से, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें इसका तो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट क्या है बेटा, ये इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये पैटर्न ट्रायंगुलर, ऊपर का एक पिरामिड नीचे का एक पिरामिड, ठीक है ना। तो इस पैटर्न को कहा जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ज्योमेट्री हो जाएगी बेटा इसके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स, ठीक है, बराबर है। ट्रायंगल ये 3 ऑर्बिटल्स और एक ऊपर और एक नीचे, बाइपिरामिड, ठीक है ना, पिरामिड्स के जैसे, पिरामिड का जैसा टिप रहता है ना उस तरह से अपेक्स। चलो इसमें बेटा ये जो है, ठीक है ना, ये बेसिकली फास्फोरस का अरेंजमेंट है। तो बेटा ये जो है ट्रायंगल में जो है इन दोनों के बीच, इसके बीच और इसके बीच, इसके बीच में जो एंगल है बेटा वो 120 120 120, बराबर है। चलो ठीक है। अच्छा तो ये ऊपर और जो नीचे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है बेटा, ठीक है ना, इनके बीच का जो एंगल है बेटा वो रहेगा 90 और ये जो रहेगा ये भी रहेगा बेटा 90। मतलब 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उस प्लेन के साथ में 90 का एंगल बनाएंगे, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, और उस ये जो सरफेस है उस प्लेन में बेटा ये 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेंगे जिनके बीच का एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बेटा इसको बॉन्डिंग करना है क्लोरीन के साथ। तो बेटा क्लोरीन की पोजीशन कैसी है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोरीन की पोजीशन बता देता मैं। तो क्लोरीन कितना बेटा 17, तो 1s2 2s2 देन 2p6, यहाँ तक आ गया बेटा 10, उसके बाद में 3s2 देन 3p5, ये हो गया 7, ठीक है, 3s2 3p5, बराबर है। अब बेटा पार्टिसिपेट कौन करेगा, p ऑर्बिटल्स। तो हमने लास्ट वाला हाइब्रिडाइज में देखा था p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो अरेंजमेंट है, हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से, बराबर है, इस तरह से करेंगे डंबल से। ये वाला बेटा pz लेंगे, ये वाला px और ये वाला py, ये जो है हॉरिजॉन्टल वो पार्टिसिपेट करेगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसको ड्रॉ करना है हमको यहाँ पे अभी, ठीक है। तो पांचों तरफ आपको उसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे लाइन इस तरह से, तो ये जो है इस डंबल को ही बनाएंगे हम इस तरह से, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड का सिंबल इस तरह से लिखेंगे, ये आ गया बेटा क्लोरीन, ठीक है, बराबर है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ये ऑर्बिटल्स, दूसरा श्रिंक लोब, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये आ गया दूसरा क्लोरीन, ठीक है ना। बाकी के जो डंबल है इस पर बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है उसकी तो जरूरत नहीं है, ठीक है, रहेगा ऐसा, ठीक है ना। तो हम इसको रिप्रेजेंट इस ढंग से करेंगे, जो बॉन्डिंग पे इन्वॉल्व है बेटा वही शो करने का डायग्राम, ठीक है ना। उसके बाद में इसको इस तरह से बना दिया, यहाँ पे इस तरह से ओवरलैपिंग हो गई, ये श्रिंक वाला लोग, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया एक क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद में सेम तरीके से यहाँ पे भी ये बॉन्डिंग हो गई, श्रिंक लोग, ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया बेटा एक क्लोरीन। और उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से ये ओवरलैपिंग हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये पूरा मॉलिक्यूल तैयार होता है, कैसे ओवरलैपिंग होती है, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। 2 एंगल जो रहेंगे, ठीक है, ऊपर क्लोरीन, बीच में फास्फोरस, इधर क्लोरीन, 2 एंगल बेटा 90 के हैं, बराबर है, और बाकी के एंगल 120 के हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। ये था sp3d, बराबर है। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2, ठीक है ना। मतलब कुल कितने ऑर्बिटल है, इसके 2, इसके 3 और इसका ये सिंगल, मतलब कुल मिला के 6 है, ठीक है।
अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल हम कंसिडर करने वाले हैं वो है SF6, ठीक है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, SF6, ठीक है। अब इस बेटा इसमें सल्फर जो है वो इसमें सेंट्रल एटम आएगा, सल्फर जो है बेटा वो क्या आएगा इसमें, सेंट्रल एटम, ठीक है। अब इसमें सल्फर जो है इसका एटॉमिक नंबर 16, 1s2, then 2s2, then 2p6, ये आ गया बेटा 10, then 3s2 और 3p4, ठीक है, ये हो गया 6, ठीक है। अब इसमें जंप वगैरह करवाना होगा तो इसमें हम 3d0 ये भी हम कंसिडर करके रखते हैं, ठीक है, बराबर, जंप करवाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। अब इसमें लास्ट ये वाला जो है बेटा ये है इसके लिए वैलेंस सेल, ठीक है, तो इसका एक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 ऑर्बिटल, इसमें 1 2 3 और ये 4, इसमें इसके 5 ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन किसी में भी नहीं रहेगा, ठीक है, 0 रहेगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्राउंड स्टेट। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं, बाकी की 2 लोन पेयर होगी, ठीक है ना, बराबर है। इसमें ये लोन पेयर और ये जो 2 है ये, ठीक है ना, ये बॉन्ड पेयर तैयार हो सकती है, बराबर है। लेकिन बेटा इसमें बॉन्ड कितने बन रहे हैं, कुल मिलाकर 6, मतलब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इसको आना पड़ेगा, बराबर है। चलो एक्साइटेड स्टेट में अगर आना है इसको ये वाली जो पेयर है उसको तोड़ते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करवाना होगा, ठीक है। जंप करवा दिया उसने, यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जंप होने के बाद ये सिंगल सिंगल बचा और ये d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब इस कंडीशन की अगर हम बात करें बेटा, इसमें ये लोन पेयर Lp लिखा है, Lp लोन पेयर, ठीक है ना, Bp मतलब बॉन्ड पेयर। अब इसमें 1 2 3 4 कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, इसमें 4, ये हो गया Bp। अभी भी बेटा उस कंडीशन में आया है क्या, नहीं, उस कंडीशन में अभी तक पहुंचने को है सल्फर, ठीक है। इसका मतलब ये जो पेयर बची बेटा उसको भी इसे जंप करवाना होगा। अब जंप करवाना होगा तो ये एक्साइटेड स्टेट से फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो इस वजह से इस एक्साइटेड स्टेट को हम क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट, और जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, उसको इस तरह से हम लेबल करेंगे एक्साइटेड स्टेट सेकेंड। जंप होने के बाद में बेटा ये हो जाएगा सिंगल, ठीक है, P में यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगल, और ये जो D वाले जो ऑर्बिटल्स है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बराबर। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो बराबर पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड और पूरे के पूरे बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, बॉन्ड पेयर्स, ठीक है ना, बराबर। अब आपको पता है कि ये वाला S का है ऑर्बिटल, ये P के है और ये D के है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको मिक्सिंग करेगा, वो रिकास्टिंग करेगा, मतलब इसका क्या होगा बेटा, sp3d2 वाला हाइब्रिडाइजेशन। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बनेंगे इसके, ठीक है ना, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कुल मिला के बेटा 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 6, कितने बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहेगा इस तरह से, बराबर, बन गए। सभी के सभी बेटा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, ठीक है ना, सभी के सभी जो है सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे, ये भी सिग्मा 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 सिग्मा, 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसमें, ठीक है। और ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इसे कहा जाएगा बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, बराबर। तो इस तरह से बेटा ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला जो स्टेप था वो मैंने अभी यहाँ पे कंप्लीट किया, मिक्सिंग भी कर दिया, रिकंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब इसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा, ओरिएंटेशंस, वो हमें देखना है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में देखो बेटा कुल मिला के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 6 है, ठीक है, तो वो 6 इसमें हमको ये देखना है, बराबर है। तो बेटा इसमें 6 का अरेंजमेंट कैसा होता है देखो इधर, ठीक है। तो सेंटर लिया हमने, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है ना, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है, बराबर है।
आएगा ध्यान में। इसमें अब बेटा इसको अरेंज करना है, तो ये इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ये इसका हाइब्रिडाइज, ये इधर वाला और ये इधर वाला, ठीक है। अब इसमें इसका अरेंजमेंट कैसा है, तो अगर देखें तो ये जो है ये एक प्लेन में रहेंगे, इसको मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ये एक प्लेन में रहेगा, ये बना रहा है क्या, स्क्वायर बना रहा है, ठीक है ना, बराबर इस तरह से, और ये 90 के डिग्री में रहेगा और ये 90 के डिग्री में, बराबर है। तो ये यहाँ पे एंगल अगर आप देखें तो बेटा ये 4 है, तो बट ठीक है, अब एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ये भी 90 आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ये भी 90 आएगा, ठीक है ना, इससे लेके इसका एंगल ये भी 90 आएगा, और इस ठीक है ना, इससे लेके इसका ये एंगल ये भी 90 डिग्री ही आएगा, और ये भी पूरे प्लेन के ऊपर 90 डिग्री और पूरे प्लेन के ऊपर ये भी 90 डिग्री, ठीक है ना। एक पॉइंट के आसपास जो भी एंगल रहते हैं बेटा 360 रहते हैं, तो ठीक है, ये बराबर 360 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, तो ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। ऑक्टा का मतलब होता है 8 और हेड्रल का मतलब होता है फेस, ठीक है ना। ये जो ऑक्टा है, इतना जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बेटा 8, और ये जो हेड्रल है इसका मतलब होता है बेटा फेस। आप बोलेंगे सर ये अरेंजमेंट कैसा है, तो एक्चुअल में ये अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इसमें बाइफर मतलब थोड़ा सा उसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बताना चाहूंगा कैसा रहता है उसमें, ठीक है ना, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से इस तरह से पूरे 4 एक प्लेन में रहेंगे इस तरह से, बराबर है, और एक ऊपर जो है यहाँ पे ऊपर एक ऊपर एक नीचे, उसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो बेटा, कॉर्नर कितने दिख रहे हैं आपको, कॉर्नर बेटा इसमें कुल मिला के 6 नजर आ रहे हैं, देखो कॉर्नर 6 है हमारे पास, ठीक है ना। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने बेटा, ठीक है ना, 6 ही है, तो कॉर्नर तो 6 ही है, देखो इधर कुल मिला के, बराबर है। लेकिन बेटा फेस देखो, फेस इधर से एक सरफेस, इधर का एक सरफेस, उधर से एक सरफेस, इधर साइड वाला एक सरफेस, मतलब कुल मिला के 1 2 3 और 4 सरफेस बेटा ऊपर है, ठीक है ना। नीचे में देखो इधर इधर वाला जो इधर से जो सरफेस है उसको ले लेंगे 5, फ्रंट वाला जो ट्रायंगल है वो बन गया 6, इधर से जो है बेटा वो 7, और उसके जो बैक से है बेटा वो हो जाएगा 8, ठीक है ना, बराबर। तो 8 फेस नीचे, सॉरी 4 फेस नीचे 4 फेस ऊपर, तो कुल मिला के फेस कितने बेटा 8, और इस वजह से इसे कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। कॉर्नर पर डिपेंड नहीं है, ध्यान रखना, कॉर्नर तो 6 ही है। तो इस अरेंजमेंट में अब हमें अरेंज करना है इसको फ्लोरीन को। तो आपको पता है फ्लोरीन वाली कंडीशंस में हम क्या करते हैं, तो फ्लोरीन को अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, इस तरह से ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल्स, ये श्रिंक वाला, ये सिग्मा फ्लोरीन, ठीक है ना, इस तरह से बन गया ये सिग्मा, ये फ्लोरीन, ठीक है ना। ये इस तरह से बॉन्डिंग हो गई, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया फ्लोरीन के साथ, ठीक है। यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई, श्रिंक हो गया लोग, ये सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, ठीक है। यहाँ पे श्रिंक हो गया इस तरह से, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, और यहाँ पे इस तरह से श्रिंक हो गया, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो देखो चारों तरफ पूरे के पूरे 6 फ्लोरीन्स यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, ठीक है। तो बेटा इस तरह से बनता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री को जरा फोकस कीजिएगा, ठीक है ना, ज्योमेट्री को जरा फोकस कीजिए, बराबर है। किस तरह से एंगल रहते हैं, ज्योमेट्री कैसे रहती है, उसका मीनिंग क्या है, वो एक्चुअल में कैसा अरेंज होता है, वो सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से
बेटा नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3, sp3d3। कुल मिला के कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा 7, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल जो है वो है, एग्जाम्पल है बेटा IF7, ठीक है बेटा, IF7 बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है इसका। इसमें आई जो है मतलब आयोडीन जो है ये रोल अदा कर रहा है बेटा इसमें सेंट्रल एटम का, ठीक है। अच्छा आयोडीन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, वो आता है बेटा 53। कितना आता है 53। लेकिन बेटा 53 हम अरेंज नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं अरेंज करने की। इतना हम इसको इंसर्ट मतलब जो वैलेंस सेल है उसी का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, ठीक है। तो NS2 NP5 और ND0, ये मैंने क्या लिखा, ये बेटा सिर्फ मैंने कौन सा ये लिखा, वैलेंस सेल। एन के जगह पर बेटा ऑर्बिट नंबर रहेगा तो उससे तो हमको लेना देना है नहीं कुछ, ठीक है ना। हमें सिर्फ देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस सेल में। तो आखिरी का जो ऑर्बिट रहेगा बेटा उसका जो s रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p रहेगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरी का ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप है। जैसा फ्लोरीन की कंडीशन है वैसे क्लोरीन, वैसे ब्रोमीन, वैसे आयोडीन, सबकी कंडीशन सेम रहेगी। वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया और डी को मैंने कंसीडर कर दिया 0, ठीक है सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसका ऑर्बिटल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, इसके ऑर्बिटल 3, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से 2 3 हो गए, ये 4 और ये 5, ठीक है। और डी के ऑर्बिटल्स पूरे ब्लैंक रहेंगे, पूरे एम्प्टी रहेंगे। जी ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया बेटा ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, ये कंडीशन हो गई ग्राउंड स्टेट वाली, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर देखें तो कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, सिर्फ 1, लेकिन यहाँ पे 7 बॉन्ड बनने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जंप होगा, ठीक है। मतलब ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में एंटर करेगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में एंटर करेगा बेटा, तो ये वाला ऑर्बिटल, इसके 3 ऑर्बिटल्स और ये डी के 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, इस तरह से ये पेयर में रहेगा, ये भी पेयर रहेगी, ये सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल, ये जंप हो गया तो यहाँ पे सिंगल। अब कितने अब क्या बना सकता है वो 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। हमें जाना है 7 तक। इसका मतलब ये वाली जो पेयर है उसको भी वो अनपेयर्ड करेगा, मतलब उसको जंप करवाएगा, ठीक है। मतलब ये एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट से कहां पे जंप करेगा, सेकंड पे, ठीक है। अब सेकंड पे जंप करेगा तो यहाँ पे ये पेयर एज इट इज वैसी ही रहेगी, इसके बाद में ये हो जाएगा सिंगल, बाकी के जो सिंगल सिंगल है, और ये जो डी का जो अरेंजमेंट है उसमें आ जाएंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कंडीशन में कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, ये 5, अभी भी उस कंडीशन तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये जो पेयर बची है उसको भी वो जंप करवाएगा, ठीक है ना। और अगर ये जंप करवाता है तो ये किस कंडीशन में पहुंच गया, ये पहुंच गया बेटा एक्साइटेड स्टेट थर्ड, ठीक है ना। अब एक्साइटेड स्टेट थर्ड में पहुंचने के बाद ये हो जाएगा सिंगल, उसके बाद में ये दोनों, ये तीनों सिंगल सिंगल रहेगा, और ये जो डी के जो ऑर्बिटल्स है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है बराबर। अब इसमें ये वाला जो है वो s का है, ये p के है और ये d के है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, मिक्सिंग होगा, रिकास्टिंग होगा, ठीक है। मतलब इसमें sp3d3 ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें एक s 3p और 3d, ठीक है। उसके बाद में कुल मिला के जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे कितने बनेंगे बेटा, 7। तो यहाँ पे कुल मिला के 7 ड्रॉ करना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद में बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है सिंगल सिंगल वो दिखा दीजिए, बराबर है। तो ये जितने भी बने इन्हें कहा जाएगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, सिग्मा 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 सिग्मा, सभी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से था ये, इसका 2 स्टेप मैंने कंप्लीट कर दी इसमें, एक एक्साइटेड स्टेट वाली फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट और सीधा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग,
अब इसका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा, कुल मिला के 7 ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना। अब ये 7 ऑर्बिटल देखो बेटा अरेंज कैसे होते हैं, ठीक है, 2 ऐसा रहेंगे, ठीक है ना, 2 ऐसे रहेंगे, एक ऐसा रहेगा और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें ये एक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज, ये दूसरा, ठीक है ना, ये तीसरा, चौथा और ये रहेगा बेटा 5वां, ठीक है ना। ये जो 5 मैंने अभी जो बनाया है बेटा, ये एक प्लेन में रहेंगे, मतलब यहाँ पे एक पेंटागन बनेगा, एक पेंटागन, ठीक है ना। ये एक प्लेन में रहेंगे, डॉटेड लाइन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना, ये एक प्लेन में रहेंगे, आपको दिख रहा है पेंटागन बन गया। और ये जो है, ठीक है ना, यहाँ वाला जो ऑर्बिटल है बेटा, ये इस पर परपेंडिकुलर और ये इस पर परपेंडिकुलर, ऐसे कुल मिला के 5 और कुल मिला के 7 हो गए, ठीक है ना, बराबर है। तो इसमें ये वाला जो ऑर्बिटल है बेटा, ये पूरे इसके साथ में 90 डिग्री और ये पूरे इसके साथ में 90 डिग्री। अब इसमें इस ऑर्बिटल से लेके इस ऑर्बिटल तक, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है ना। तो आप क्या करना है, इसमें 360 को 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना, 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब 360 होना चाहिए, 360 डिग्री को 5 से डिवाइड कर देते, कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, 7 5 जा 35, ठीक है ना, ये 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 जा 7, ठीक है, 1 जा करके ये आ जाएगा बेटा 2, 5 2 जा 10, हो गया। तो 72 डिग्री आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री और ये भी 72 डिग्री। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा, 5 ऑर्बिटल्स या 5 बॉन्ड एंगल जो है, 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के रहेंगे और 2 रहेंगे बेटा 90 डिग्री के, तो ध्यान रखिएगा। ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इस अरेंजमेंट को पेंटागन हो रहा है, इसलिए इसको अरेंजमेंट को कहा जाता है बेटा पेंटागोनल, ठीक है ना। और ऊपर में भी एक है और नीचे में भी एक है, हाइट बराबर है, उसको बोलेंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, हो गया। अब तो आपको पता है क्या अरेंज करना है, इसमें फ्लोरीन को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल इस तरह से, ये स्ट्रिंग, ये बन जाएगा सिग्मा, ये आ गया एक फ्लोरीन, उसके बाद में ये स्ट्रिंग वाला लोग, ये सिग्मा, ये आ गया दूसरा फ्लोरीन, उसके बाद में इस तरह से बॉन्डिंग, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये आ गया एक फ्लोरीन, ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रिंग वाला लोग, सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया एक फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया एक फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड दूसरी, ठीक है ना। देखो सब तरह पर एकदम सेम पैटर्न में आपको बनाना है, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड और ये फ्लोरीन। तो कुल मिला के 6 फ्लोरीन, ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 और 1 7, कुल मिला के 7 फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट इस तरह से रहता है बेटा, ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। अभी ये जो हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन में, जितने टाइप्स हमने पढ़े, ठीक है, ये जो था बेटा, इसमें भी मॉडिफिकेशन आएगा, ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में भी मॉडिफिकेशन आएगा। तो वो कब आता है, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें हमें अब नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ेंगे हम, ठीक है, VSEPR, क्या नाम है, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक क्या है बेटा, VSEPR, V.S.E.P.R, VSEPR, ये है, ठीक है। इसमें आपको बेटा मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, जितना भी हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है उन सभी में मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो जरा फोकस कीजिएगा इस पॉइंट पर, और यहीं पे इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।